नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से आपको लेखपाल के लिए एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कुछ 25 प्रश्न होते हैं और एक दिन हिंदी का होता है और एक दिन जीएस का होता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज ये प्रैक्टिस सेट 11वां है, जिसमें हम कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी के प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि लेखपाल परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन होते हैं उन्हीं प्रश्नों से लिया गया है इन प्रश्नों को। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आपको जितने भी प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहे हैं प्लीज़ बताइए और हर प्रश्न के आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो प्रश्न समझ में ना आए प्लीज़ आप उसे हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता होगा। तो ऑप्शन है आपके पास, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त होना, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, और एक वैद्य अनेक बीमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, काठ की हांडी चढ़े न दूजो बार। ऑप्शन है, एक का दूसरे पर निर्भर होना, किसी तरह के दायित्व का न होना, असामान्य की तुलना सामान्य से नहीं होती, या कपट का फल अच्छा नहीं होता। इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर बताएं। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, कपट का फल अच्छा नहीं होता। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको लिंक में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उससे आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से और इसका जितना भी पीडीएफ है वो सब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका अर्थ बताना है, अतिशय लाभ की स्थिति में होना, कठिन कार्य को संपन्न करने वाला, निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता, या विपरीत स्थिति को झेलने वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन सी, निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। ऑप्शन अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है आपके पास, कविता के प्रतिमान, यमगाथा, हिंदी साहित्य का इतिहास, और अगला है निबंध संग्रह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता का आचार्य का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, भट्ट नायक, उद्भट, अभिनव गुप्त, वामन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भट्ट नायक जो है ये साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता। तो इसका सही जो ऑप्शन आपके पास आपके दिए गए हैं वो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताने की जरूर कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है योजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और हम बात करें अन्य जो चिन्ह दिए हुए हैं, ये जो है ये इसको हम अपूर्ण विराम यानी कि अपूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है बी, यानी कि इसको हम अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, अर्ध विराम। और तीसरा जो है यानी कि चौथा जो है ऑप्शन है वो है ये विस्मय सूचक। ठीक है, इसको विस्मय सूचक कहा जाता है और ये जो ऑप्शन सी है इसको योजक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूल कुम्हिलाए। इसमें अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो यमक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार की जो परिभाषा होती है
उसमें यही होता है कि उसमें उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मन को सरोज का रूप माना गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? प्लीज आप आंसर जरूर दें। ऑप्शन है आपके पास उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? ठीक है, प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो ऑप्शन है आपके पास आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल और सिद्ध सामंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वीर गाथा काल। और बात की जाए अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि इन्होंने प्रारंभिक काल को यानी कि कुल जितना हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा है इन्होंने। तो सबसे पहला जो है उन्होंने, पहला है वीर गाथा काल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल। तीसरा है रीति काल और चौथा है गद्य काल। ठीक है, तो जो पहला है यानी कि प्रारंभिक है वो वीरगाथा काल है और जो अंतिम है वो गद्य काल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। तमस के रचयिता कौन है? तो आपको पता ही है ऐसे एग्जाम्स में रचयिता के नाम बड़े पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास नागार्जुन, रांगेय राघव, भीष्म साहनी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म साहनी तमस के रचयिता हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निर्मला के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके पास प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव। जिसको भी आंसर पता हो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। खटाई में पढ़ना का अर्थ क्या होता है? खटाई में पढ़ना, ऑप्शन है आपके पास अचार डालना, अनिश्चित रहना, दूध फट जाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित रहना। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है आंसर, तो प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। संयोग शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या है? विशेषण शब्द पहचानना है, संयोग का विशेषण शब्द क्या होगा? ऑप्शन है संयोगी, संभव, संयुक्ता या संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त जो होगा वो संयोग शब्द का विशेषण होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। यह आम पका है और वह कच्चा है, वाक्य में यह क्या है? ठीक है, इसके बारे में बताना है, जो यह लिखा हुआ है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके पास सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते वह की, ठीक है, तो यह एक सर्वनाम हो जाता, न कि सार्वनामिक विशेषण होता। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, हम आपको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास खजूर, गली, आसरा या करुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं, जिसको भी आंसर पता हो प्लीज बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि करुण। ठीक है, यह एक तत्सम शब्द है। बाकी जो 3 हैं खजूर, गली और आसरा, ये तद्भव शब्द हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें ऑप्शन है आपके पास शत, अंग, षष्ठ या 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी। ठीक है, 20 जो हो जाएगा वो तद्भव शब्द है। अगला है 17वां क्वेश्चन नंबर 17। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें आप जरा ध्यान से इसे पढ़िएगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व, 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 उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इसको अगर प्रोनाउंस आप अच्छे से करेंगे तो इसको आसानी से आप ढूंढ पाएंगे कि इसमें सही वर्तनी वाला कौन सा है।
तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरदायित्व। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो और कोई भी प्रश्न आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। रात्रि का पर्याय नहीं है, इसमें रात्रि का कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची रात्रि का नहीं है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन है आपके पास यामिनी, रजनी, सजनी और निशा। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सजनी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। विकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास घर्षण, आकर्षण, समर्पण या तर्पण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज आप कमेंट के माध्यम से बताएं जिसको भी पता हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आकर्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम बताना है। तो तिमिर का जो विलोम होगा ऑप्शन में आप देख लीजिए। ऑप्शन है प्रकाश, शीतल, सात्विक या रश्मि। तो तिमिर का जो अर्थ होता है वो होता है अंधकार। ठीक है। तो अगर अंधकार के विलोम की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आपके पास ग, घ, द, ध, ड, ढ या य, व। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन डी, य और व। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं। ठीक है। इनकी अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। ठीक है। ये 4 जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो क्वेश्चन का इस सीरीज का यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का जो अंतिम प्रश्न होगा वो आपको दिया जाएगा। आपको उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से बताना है, इसलिए लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। ठीक है। जो 25वां प्रश्न होगा आज का वो आपके लिए होगा। ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 22। अंशुमाली में कौन सा समास है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुव्रीहि समास। अंशुमाली का अर्थ जान लीजिए क्या होता है? अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ध्यान देना, इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास दधि, उष्ट्र, सिंगार और चक्षु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी जो है सिंगार। ये तद्भव शब्द है, न कि तत्सम शब्द है। बाकी जो 3 दिए हुए हैं ये तत्सम शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द छांटना है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके पास राशि, पक्षी, चील या कुर्सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी जो होता है ये पुल्लिंग शब्द है। और अगला है और 25वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए है। आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर हमें जरूर बताएं। इसका जो क्वेश्चन क्या है? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन आपके पास है सेना, धरती, मणि या कुटुंब। ठीक है। तो प्लीज आप हमें आंसर जरूर बताएं और हो सके तो व्याख्या सहित आंसर बताएं। और अगली जो प्रैक्टिस सेट जो होगा उसमें हम इसका आंसर जरूर बताएंगे पूरी व्याख्या के सहित। प्लीज़ आप लेकिन उसके पहले इसको बताने की प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।